है खामोश लड़ने वाले। तुम, हाँ तुम जो दिन भर सबके सामने मुस्कुराता है, घर वालों को लगता है सब ठीक है, लेकिन रात को जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें चैन नहीं लेने देता। वो लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो उसका किसी को अंदाजा भी नहीं है, ना दोस्तों को ना घर वालों को। तुम काफी अरसे से खुद को स्ट्रांग दिखा रहे हो, मैं ठीक हूँ बोल बोल कर, लेकिन हकीकत ये है तुम्हारा अपना जहन ही तुम्हारे खिलाफ होता जा रहा है। जिंदगी में दो तरह की जंगें होती हैं, एक दुनिया के साथ और एक अपने अंदर। और सच सुनो, अंदर वाली जंग सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि बाहर के मसाइल सिर्फ वक्ती दर्द देते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग इस दर्द को बार बार चिल्ला कर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे होते हो, सब कुछ खामोश होता है, कोई खतरा नहीं होता, कोई मसला सामने नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में शोर होता है, मैं काफी नहीं हूँ, मैंने गलत कर दिया, लोग क्या सोचेंगे। ये खौफ, ये पछतावा, ये गुस्सा, ये शर्मिंदगी कहाँ से आ रही है? क्योंकि असल जंग बाहर नहीं, असल मैदान जंग तुम्हारा अपना जहन है। शायद तुम वो दिन देख रहे हो जब बाहर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम पर हमले बंद नहीं करता। एक मनफी ख्याल आता है और जहर की तरह फैलने लगता है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा सब कुछ खराब कर देता हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये ख्यालात छोटे होते हैं, लेकिन अगर तुम इन पर काबू ना पाओ तो ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमेशा अपने रद्द अमल को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे पास अपने जहन पर इख्तियार है, बैरूनी हालात पर नहीं। इसे समझ लो और तुम ताकत हासिल कर लोगे। इस बात को दिल में बिठा लो, तुम्हारा अमीर होना जरूरी नहीं, तुम्हारा कामिल होना जरूरी नहीं, तुम्हें हर चीज पर काबू पाना जरूरी नहीं। तुम्हें सिर्फ ये सीखना है, रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना। तुम ख्याल नहीं हो, तुम हकीकत हो। ये बात सुनने में सादा लगती है, लेकिन अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दिन भर तुम्हारे दिमाग में कितने ख्यालात आते हैं, कभी अजीब, कभी डरावने, कभी ऐसे जिन्हें तुम खुद भी मानना नहीं चाहते। अगर ये सब तुम होते तो तुम हर घंटे बाद एक नए इंसान बन जाते। सच क्या है, ख्यालात खुद ब खुद आते हैं, लेकिन तुम ये फैसला करते हो कि इनके साथ क्या करना है। तुम अपने ख्यालात नहीं हो, तुम वो हो जो इन्हें देख रहा है। तुम सड़क पर खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही हैं, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम सिर्फ देख रहे हो। बिल्कुल वैसे ही मैं नाकाम हूँ, मैं काफी नहीं हूँ, सब मेरे खिलाफ हैं। ये सब ख्यालात हैं जो तुम्हारे दिमाग की सड़क पर गुजर रहे हैं। मसला कब बनता है? जब तुम हर गुजरने वाली गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हो। एक ख्याल आया और तुमने उसे पकड़ लिया, फिर उस पर सोचना शुरू किया और फिर उस पर यकीन कर लिया और फिर वही ख्याल तुम्हारी हकीकत बन गया। लेकिन अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो, पहचानो और जाने दो तो वो ख्याल खुद ही खत्म हो जाएगा। यही तुम्हारी असल ताकत है। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तो तुम कंट्रोल में आ जाते हो। तुम ये डिसाइड कर सकते हो ये ख्याल सिर्फ 5 सेकंड रहेगा या पूरा दिन मुझे डिस्टर्ब करेगा। एक सिंपल टेक्निक, अगली बार जब मनफी ख्याल आए तो फौरन ये मत कहो मैं ऐसा हूँ, बल्कि कहो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मैं नाकाम हूँ, मुझे ये ख्याल आ रहा है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये एक छोटा सा फर्क है, तुम्हें ख्याल से अलग कर देता है, और जहाँ सेपरेशन आता है वहाँ कंट्रोल आता है। याद रखो, तुम समंदर नहीं हो, तुम साहिल पर खड़े हो। ख्यालात लहरें हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन तुम वो हो जो कायम रहता है। अगर तुमने ये सीख लिया तो कोई भी मनफी ख्याल तुम्हें लंबे अरसे तक कैद नहीं रख सकता, क्योंकि तुम अपने ख्यालात नहीं हो, तुम उनके मालिक हो। हकीकत से लड़ना छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं होती कि कुछ बुरा हुआ है, तुम्हें तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि तुम कहते हो ये नहीं होना चाहिए था। चीजों को वैसा होने की ख्वाहिश करो जैसी वो हैं, तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो हो चुका वो हो चुका, अब सवाल ये है क्या करना है। ये जुमला तुम्हें दोबारा ताकत देता है। जब जज्बात आए रुक जाओ, उन्हें नाम दो। ये गुस्सा है, ये खौफ है, अपना रिएक्शन पेंडिंग कर दो। कहो मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुरुस्त हूँ। तुम्हारी कहानी तुम्हें तकलीफ देती है, असल सच ये है तुम्हें कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं तोड़ता, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन तुम्हें तोड़ती है। एक ही वाकया होता है, लेकिन दो लोग उसे दो मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। एक शख्स के लिए वो आम सी बात होती है और दूसरे के लिए वही बात जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी को मैसेज किया और जवाब नहीं आया, बस इतनी सी बात, लेकिन दिमाग फौरन कहानी बनाता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अहम नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। अब असल तकलीफ कहाँ से आई? मैसेज ना आने से नहीं, बल्कि इस कहानी से जो तुमने खुद बना ली। यही इंसानी जहन का सबसे बड़ा ट्रैप है। वो हकीकत को नहीं देखता, वो मीनिंग्स बना लेता है
और अक्सर वो मीनिंग्स गलत होते हैं। अब हकीकत और कहानी को अलग करो। हकीकत मैसेज का जवाब अभी तक नहीं आया, कहानी मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, मैं अहम नहीं हूँ। अब एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछो, क्या मुझे 100% यकीन है कि मेरी कहानी सच है, या ये सिर्फ मेरा अंदाजा है? क्या इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है? शायद वो बंदा बिजी हो, शायद वो ज़हनी दबाव में हो, शायद उसने देखा ही ना हो, लेकिन तुमने एक छोटा सा गैप देखा और इस गैप को अपनी कहानी से भर दिया। और यही जगह है जहां एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। एक सादा सा असूल याद रखो, वाकया नेचुरल होता है और अच्छा या बुरा तुम बनाते हो। अगर तुम ये स्किल सीख लो तो हर सिचुएशन में आजाद हो जाते हो, क्योंकि फिर तुम हकीकत पर रिएक्ट करते हो, कहानियों पर नहीं। अगली बार जब दिमाग कोई नेगेटिव स्टोरी बनाए, रुक जाओ और खुद से पूछो, ये हकीकत है या सिर्फ मेरी कहानी? तुम्हारा माहौल तुम्हारा जहन बनाता है, तुम्हारा दिमाग खुद से नहीं बनता, वो इसी से बनता है जो तुम रोजाना देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो। अगर तुम हर वक्त ऐसे लोगों के साथ बैठो जो शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है। और सिर्फ लोग ही नहीं, तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारा माहौल है। अगर तुम हर वक्त कंपैरिजन वाली रील्स देख रहे हो, टॉक्सिक ड्रामास कंज्यूम कर रहे हो, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देख रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग क्वाइटली ये मान लेता है, मैं पीछे हूँ, मैं काफी नहीं हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी नेगेटिविटी कहाँ से आई है। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं, ये मेंटल डाइट की बात है। जैसे जंक फूड जिस्म को खराब करता है, वैसे ही जंक कंटेंट दिमाग को खराब करता है। अब एक सच सुनो, तुम नेगेटिव सोच खत्म नहीं कर सकते अगर तुम इसे रोज फीड कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल चैलेंज देता हूँ। 7 डेज मेंटल डिटॉक्स। नंबर 1, कोई गॉसिप नहीं। जो बात तुम्हारे सामने हो रही है, अगर वो किसी की एब्सेंस में हो रही है, तो वो तुम्हारी ग्रोथ नहीं, तुम्हारी एनर्जी खा रही है। नंबर 2, कोई नेगेटिव स्क्रॉलिंग नहीं। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें जेलस, इनसिक्योर या एंशियस बनाते हैं। नंबर 3, अपना कमरा साफ करो। ये छोटी बात लगती है, लेकिन मेसी एनवायरनमेंट इज इक्वल टू मेसी माइंड। नंबर 4, पॉजिटिव इनपुट रोज लो। कोई अच्छी वीडियो, किताब या बात जो तुम्हें ग्रो करे। रिजल्ट क्या होगा तुम्हें फौरन फील नहीं होगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा, ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने नेगेटिव थॉट्स को फीड करना बंद कर दिया है। याद रखो, तुम वही बन जाते हो जिसके साथ तुम वक्त गुजारते हो, तुम वही सोचते हो जो तुम बार बार देखते हो। तो सोच समझ कर चूज करो, क्योंकि तुम्हारा माहौल ही तुम्हारा मुस्तकबिल बना रहा है। और एक और बात याद रखो, तुम टूटे हुए नहीं हो, थके हुए हो। हर मनफी सोच का मतलब ये नहीं कि तुम में मसला है, शायद तुम सिर्फ थके हुए हो। नींद की कमी, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा स्क्रीन टाइम, ये सब तुम्हारे ज़हन को खराब करते हैं। हल, जल्दी सो जाओ, 20 मिनट वॉक करो, खुद को वक्त दो। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी मनफी सोच को खत्म करती है। जब तुम सिर्फ कमी देखते हो तो तुम्हारा ज़हन अंधा हो जाता है, लेकिन जब तुम शुक्र अदा करते हो तो नजर बदल जाती है। तुम्हारा दिमाग नेचुरली उस तरफ जाता है जो नहीं है। तुम्हारे पास जो है वो उसे नॉर्मल लगता है, और जो नहीं है वही उसे बड़ा मसला लगता है। इसलिए तुम्हारे पास खाना है, घर है, कुछ अपने लोग हैं, लेकिन दिमाग फिर भी कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरी लाइफ ठीक नहीं है। यही वो ट्रैप है। जब तुम सिर्फ कमी देखते हो, तुम्हारा ज़हन अंधा हो जाता है, वो सारी चीजें इग्नोर कर देता है जो तुम्हें मजबूत बना रही हैं। लेकिन जैसे ही तुम शुक्र अदा करना शुरू करते हो, तुम्हारी नजर बदल जाती है। मसाइल नहीं खत्म होते, लेकिन तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम पहले सिर्फ प्रॉब्लम देखते थे, अब तुम पॉसिबिलिटीज देखते हो। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये हकीकत को बैलेंस करना है। एक सिंपल मगर पावरफुल हैबिट, हर रात या सुबह सिर्फ 1 मिनट निकालो और ये 3 चीजें लिखो। पहली चीज जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो, मसलन आज मैंने सुकून से खाना खाया। दूसरी, एक शख्स जो तुम्हारी जिंदगी में अहम है, चाहे वो माँ हो, दोस्त हो या कोई उस। तीसरी, एक छोटी खुशी, चाहे चाय का कप, ठंडी हवा, एक अच्छी बात, कुछ भी। शुरू में ये फोर्स लगेगा, लेकिन 5 से 7 दिन बाद तुम्हारा दिमाग खुद अच्छी चीजें नोटिस करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम इसे ट्रेन कर रहे हो। याद रखो, नेगेटिव थिंकिंग एक हैबिट है, ग्रेटिट्यूड भी एक हैबिट है, और जब तुम जिस हैबिट को फीड करोगे वही स्ट्रांग हो जाएगी। आखिरी बात, तुम परफेक्ट नहीं बनोगे और ना ही ये तुम्हें बनना है, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर हो रहे हो तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि तुम कभी ना गिरो, कामयाबी का मतलब ये है कि तुम हर बार उठना सीख लो। जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ जाए, ये जुमला याद रखना, मेरा जहन मेरा सबसे मजबूत हथियार है और मैं इसे अपने हक में इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम यहाँ तक
देख चुके हो तो एक बात क्लियर है, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम वो हो जो अंदर से लड़ रहा है और जीतना चाहता है। याद रखो, दुनिया से जीतने से पहले तुम्हें अपने दिमाग से जीतना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। ना परफेक्ट टाइम आएगा, ना सब कुछ खुद ब खुद ठीक होगा। तुम्हें खुद खड़ा होना होगा, खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा और खुद अपनी कहानी बदलनी होगी। आज के बाद जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहे तुम काफी नहीं हो, तो तुम इसे जवाब देना, मैं काफी हूँ और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर तुम वाकई चेंज चाहते हो तो सिर्फ वीडियो को देख कर ना जाओ, अभी कमेंट में लिखो मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ। लाइक करो ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे। शेयर करो, शायद कोई खामोशी से लड़ रहा हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक माइंडसेट है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम एक जंग लड़ रहे हो और तुम जीत सकते हो।